सप्ताह 5 राज्यों के चुनावी जनादेश पर हमारी विशेष पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बातन, मेरी सहयोगी श्वेता सिंह लगातार आप तक पल पल के नतीजे और अपडेट्स पहुंचा रही हैं। श्वेता, ये अप्रत्याशित नतीजे कम से कम पश्चिम बंगाल के हिसाब से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 194 सीटों पर इस समय आगे चल रही है और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 100 के नीचे, यानी कि जो प्रेडिक्शन शुभेंदु अधिकारी कर रहे थे कि 100 के नीचे ही वो रहेंगे, उसी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। और असम में भी हैट्रिक हेमंता बिस्वा शर्मा। लेकिन आज की सबसे बड़ी जीत जो कहा जाए वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के है। अगर ये सारे जो अभी रुझान आ रहे हैं नतीजों में तब्दील होते हैं श्वेता, तो जैसा कि प्रिडिक्ट किया गया था, जो सारे पोल ऑफ पोल्स थे लगभग सारे, उनमें यही प्रिडिक्शन आ रहा था, वो अब नतीजों के रूप में सामने आ रहा है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे लगातार आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक के नतीजों के हिसाब से पश्चिम बंगाल में इस बार परिवर्तन हो गया है, यानी कि खेला हो चुका है। बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को हरा दिया और इस हार के साथ ममता बनर्जी का चौथी बार सीएम बनने का सपना भी ध्वस्त हो गया है। वहीं तमिलनाडु में भी बड़ा उलटफेर हुआ है। वहां पर पहली बार चुनावी जंग में उतरी सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके के तमिलनाडु में अपना परचम लहरा दिया है। 2 रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मेरी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही हमारे साथ मुनीश पांडे भी जुड़ गए हैं। मुनीश, वहां पर जो इस वक्त माहौल है वो सुबह से ही आप दिखा रहे हैं, लेकिन शाम होते होते जब प्रधानमंत्री की स्पीच होगी, इसमें और ज्यादा तेजी और गर्माहट देखी जाएगी। और मैं बता दूं, अलग अलग तरह की तस्वीरें हमने देखी है सुबह से। हमने देखा लड्डुओं के साथ में सेलिब्रेशन हुआ, हमने देखा झालमुरी के साथ सेलिब्रेशन हुआ, हमने ये भी देखा कि जो बीजेपी कार्यकर्ता थे उन्होंने भगवा रंग के गुलाल से नाच गाकर सेलिब्रेशन किया। लेकिन एक दूसरे तरीके की तस्वीर में दिखाऊं, कुछ महिलाएं यहाँ पर वो रो रही हैं और रोने का कारण बिल्कुल अलग है। मैडम ये बताइए, आपको देखा हमने, लगातार रो रही हैं आप, क्या वजह उसकी पूछिए। দেখুন, সবার প্রথম বলবো আমাদের নারী সুরক্ষার কথা। আমরা যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে থেকেছি, আমাদের কোনো সিকিউরিটি ছিল না। আমরা কোনো প্রতিবাদ করতে গেলে আমাদের মেয়েদের সবার প্রথম ধর্ষণের হুমকি আসতো। তা সেখান থেকে আমাদের মায়েদের, আমাদের যে বিজেপি সরকার সুরক্ষিত রাখবে, আমাদেরকে ভিখারির মতন আমাদের ভাতা দিয়ে কিনতে চেয়েছে, কিন্তু না, আমরা ভাতার বিরুদ্ধে লড়েছি। আজকে আমাদের মাতৃত্ব শক্তি জনসাধারণ আজকে দেখিয়েছে যে জনসাধারণের ঊর্ধ্বে কেউ নয়। তা আজকে যে বেকারত্ব জ্বালায়, যে সন্তানকে লালন পালন করে আমরা পড়াশোনা করাচ্ছি, আজকে তার চাকরি নেই, तार ठीक है, लौटेंगे आपके पास। थोड़ा सा ट्रांसलेशन यहाँ पर वो क्या कह रही थी श्वेता शायद कर देंगी। ये दरअसल एक महिला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की, जो ये कह रही हैं कि बाकी सारी चीजें एक तरफ हैं, वो भत्ता भी दे रही थी ममता बनर्जी 1500 का, लेकिन उसके बावजूद भत्ते की दरकार नहीं है, बल्कि सुरक्षा की दरकार है, जिसकी बात बंगाल की एक महिला कर रही है। ठीक है, और असम के रुझानों की बात कर लेते हैं। असम में बीजेपी को भारी बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा तीसरी बार सरकार बनाए जा रहे हैं। 99 सीटों पर आगे इस वक्त बीजेपी चल रही है। रुझानों के मुताबिक असम में ये बड़ी जीत बीजेपी की, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं हावी हुई। जिस तरीके से कैंपेन हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया, वो एक तरीके से पॉजिटिव फैक्टर वहां पर साबित हुआ। रुझानों में असम में अन्य जो है वो सिर्फ 4 सीटों पर आगे चल रही है। रागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आपको बता दें कि इस बार का चुनाव सिर्फ कुर्सी का नहीं, उसकी मजबूती और जनता के साथ किसका जोर सबसे ज्यादा मजबूत है, ये देखने का चुनाव है। नहीं आशुतोष जी, एक चीज जो देखिए, चुनाव में अलग अलग तरीके से उसका एनालिसिस होता रहेगा, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से सत्ता में आई थी 2011 में, 3 उनके आंदोलन की भूमि रही, नंदीग्राम, भांगुड़ और शिंगूर, 3 जगह। एक करके हर चुनाव में वो नंदीग्राम पिछली बार हार गई, भांगुड़ एआईएसएफ ने जीत लिया था। इस बार शिंगूर में भी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो करीब 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुछ जनता में आक्रोश रहा, जनता बदलना चाहिए, सिर्फ पलटनों दरकार बीजेपी का नारा नहीं रहा, जनता के मन तक छू चुका था। देखिए, एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी स्टेट में अगर 40% वोट शेयर अगर कंसिस्टेंटली लेके आ रही है, 40-39%, तो इसका मतलब ये कि वो कभी भी रूलिंग पार्टी को मार सकती है। आप देखिए 2019 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 40% वोट मिला, उसके पहले उसका 10% वोट था। फिर लोगों ने कहा ये फ्लूक हो सकता है, अगले बार नहीं होगा। लेकिन जब आप
2021 में असेंबली इलेक्शंस में, फिर उनको करीब 38 पॉइंट वो मिला। 2024 है, फिर 39% वोट मिला। तो इसका मतलब क्या है कि उनका वोट कंसोलिडेट था। अब उसमें अगर उसने कुछ एक्स्ट्रा कोशिश की, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत की, तो वो बढ़ गया। क्योंकि आज पूरे दिन चर्चा में से पश्चिम बंगाल रहने वाला है, लेकिन ऐश्वर्या पालीवाल जहां पर मौजूद है वहां पर काफी ज्यादा भारी भीड़ जुट चुकी है। ऐश्वर्या, वहां का सबसे पहले तो माहौल दिखाइए, कितना ज्यादा जश्न हो रहा है वहां पर, क्या कुछ आप देख पा रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो हर तरफ आपको भारतीय जनता पार्टी के झंडे नजर आएंगे। उसके बाद मैं आपको लेकर चलती हूँ जो महिलाएं हैं इनके पास, क्योंकि ये जितनी भी महिलाएं यहाँ पर हैं ये सब नाच रही हैं, गा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो वो हैं फ्लैग्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। जय श्री राम के नारे यहाँ पे लगाती हुई आपको महिलाएं नजर आ रही हैं। आप खुश हैं आज, आप नाच रही हैं। क्या आपको लगता है कि बंगाल का नया उदय होगा यहाँ से? बिल्कुल, बंगाल का एक नया जन्म हुआ है। आज लोगों के अंदर आत्मा, मरी हुई शरीर की आत्मा जीवित हो गई है। बंगाल मुक्त हो गया है। गूज़बम्प हो रहा है, हमारे गूज़बम्प हो रहा है। गूज़बम्प हो रहा है। यस यस यस, तो गूज़बम्प हो रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिस स्टेज पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 6:30 बजे जहाँ से लोगों को भाषण देंगे, वहीं पर नाच गाना इस समय चल रहा है। नाचती हुई महिलाएं भी मैं आपको दिखाती हूँ कि महिलाओं का मानना है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री तो थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको डायरेक्ट हम दिखा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ऐश्वर्या यहाँ पर है कि सभी पारंपरिक बंगाली साड़ियों में दिखाई दे रही हैं। वही साड़ियां पहनकर पारंपरिक नृत्य हो रहा है, और जो श्वेता ढोल की थाप है वो भी कुछ वहाँ के संगीत का असर लिए हुए है। मुनीश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, मुनीश पांडे है कोलकाता में, और वहां पर भी दरअसल वहां तो थोड़ा रुक रुक कर फिर भी हुआ होगा कि अभी तो कुछ राउंड बाकी है, लेकिन सबसे दिलचस्प तो ये रहा कि भवानीपुर में ट्रेल करने के बावजूद वहां जाकर जश्न मनाकर ये दिखाया गया कि ये सीट, लेकिन सत्ता की जो सीट है वो उनके पास रहेगी, बीजेपी के पास। कि किस तरह से यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे हैं। पूरा जो आपको आसमान यहाँ पर दिखाई देगा, यानी कि जहां तक नजर जाएगी आपको भगवा रंग से रंग दिया गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा। आपको बीजेपी के न सिर्फ झंडे दिखेंगे, लेकिन जो कोई भी शख्स आपको दिखेगा वो बीजेपी के ही रंग में दिखेगा। एक बार मैं सिर्फ जो आवाज आ रही है वो आप तक सुनाना चाहूंगा, दर्शकों तक। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। इस बीच कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जीत के शोर में बाकी राज्यों की जीत दब सी गई है, अन्य पार्टियों की। रागी जी को मैं इस डिस्कशन में शामिल करना चाहूंगी। रागी जी, जिस तरीके से टीवी के उभरी है और विजय सिर्फ फिल्मों के सुपरस्टार नहीं बल्कि आज की डेट में राजनीति के सुपरस्टार की तरह उभरे हैं, ये उम्मीद की गई थी? देखिए, ऐसी तो उम्मीद किसी को नहीं थी। हालांकि दो ऐसे पोल सर्वे का जिक्र करना चाहूंगा, एक्सिस माई इंडिया और दूसरा जो है चाणक्य टुडे। इन दोनों ने इसी प्रकार के लिए उभार की बात की थी, लेकिन हम में से स्टूडियो में बैठे हुए सभी लोगों को यह आश्चर्य हो रहा था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, इससे एक साफ बात निकलती है कि जो बार बार ये कहा जाता था कि द्रविडियन मूवमेंट है, द्रविडियन। छोटा सा रिएक्शन, किसके साथ जाएंगे वो? कांग्रेस के साथ या फिर? मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ जाने में उनका कोई भला नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना ज्यादा पसंद करेंगे। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि केंद्र के साथ उनके संबंध खराब हों। उनको ऐसी मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं वो बहुत बड़े प्रोमिसेस हैं, पैसे देने का, और उसको निभाने के लिए उनको हमेशा केंद्र की जरूरत पड़ेगी। हो चुकी है, कांग्रेस समर्थन देने को तैयार हो चुकी है। कांग्रेस का है ही कितना? अरे पैसा मांगा आपसे, आपने हमसे पैसा मांगा, हम है दरिद्र, तो दिया कांग्रेस को ना, हम है दरिद्र, तो हम आपको क्या देंगे? 2 रुपए उनके पास तीन लोगों का है, सिर्फ कुर्सी का नहीं, उसकी मजबूती का है, और जनता के साथ किसका जोर सबसे मजबूत है ये देखने का चुनाव है।